अगर कोई फंक्शन है fx इक्वल टू 5x, ये कैसा फंक्शन है सरीफुल, समझे ना विनीत? बात को समझो, कुछ नहीं होगा। बड़ा बड़ा स्मार्ट को बोल्ड होते हुए देखते हैं, तुम तो कुछ नहीं है। आप बोलो कैसा फंक्शन, ऑड की इवन? अगर एक्सपोनेंशियल तो है, ऑड है कि इवन? वो बोल रहा है नाइदर और नॉट इवन, क्योंकि अगर x की जगह -x रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ना तो माइनस यहाँ से उड़ेगा ना माइनस बाहर आएगा, ठीक? तो इसलिए ऑड इवन कोई नहीं है। इसलिए हम इस फंक्शन को किस टाइप का लिख सकते हैं? ऑड प्लस इवन। तो कल हम बताए थे कि अगर कोई फंक्शन नाइदर ऑड नॉट इवन है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, fx प्लस f माइनस x अपॉन 2 प्लस fx माइनस f माइनस x। फॉर्मूला बनाए थे नहीं? ये ऑड पार्ट और ये इवन पार्ट, एगो ऑड पार्ट है एगो इवन पार्ट है, यानी कि 5 पे पावर x को हम ब्रेक कर सकते हैं तो fx प्लस f माइनस x, मतलब 5 पे पावर x प्लस 5 पे पावर माइनस x, ये हो गया fx, ये हो गया f माइनस x अपॉन 2। ये हो गया इस फंक्शन का इवन पार्ट प्लस फंक्शन ये fx माइनस f माइनस x, 5 पे पावर माइनस x अपॉन 2। दोनों जोड़ के देख लीजिए, यही आएगा। अगर RHS को सॉल्व करोगे तो एलसीएम 2 होगा, ऊपर में दोनों कटेगा तो 2 इंटू 5 पे पावर x अपॉन 2, तो 2 और 2 भी कट के 5 पे पावर x होगा। ये लिखा हुआ भी गलत नहीं है, तो ये अगर 5 पे पावर x है तो ये इसका ऑड इवन पार्ट है और ये इसका ऑड, ठीक? ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर कभी इस पे काम करना हो तो हम इस पे, जैसे इंटीग्रेशन पूछेगा इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हम इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, लेकिन अगर हमको कभी इस टाइप का चीज आएगा तो हम इसको तोड़ करके वे बना सकते हैं, समझ रहे हैं? बाद में जब पढ़ेंगे तो उस समय ये सब चीज बताएंगे। कोई भी फंक्शन जो दोनों में से कोई नहीं होता है उसको दोनों के रूप में हम लिख सकते हैं, तो ऐसे ही लिख सकते हैं। कल बताए थे ना ये बात, ये फॉर्मूला कैसे लाए थे कि नहीं, तो अभी ये लिख दिया। और उसके बाद चल रहा था क्या, पीरियोडिक फंक्शन चल रहा, साइन एक्स कॉस एक्स जो पॉइंट लिखवाए थे, फिर उसके बाद सेक एक्स कॉस एक्स, इन सभी का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई। tan x cot x का टाइम पीरियड क्या होता है? पाई होता है, तो इसका टाइम पीरियड होता है पाई। इसके बाद अगर सब पे मॉड लग रहा था, sin x cos x sec x tan x, सब पे 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, सब पे अगर तुम मॉड लगा दो तो सबका टाइम पीरियड एक ही हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक? ये इसका टाइम पीरियड। और कुछ लिखवाते हैं, कांस्टेंट फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन इट हैज नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है? नहीं बताया, इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, बताएंगे नहीं कि क्या होता है, पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन पीरियड नहीं बता सकते। और कुछ बताए थे? 4-5 पॉइंट लिखे थे, अगला पॉइंट लिखो 4, देखो लिख लो, बढ़िया रहेगा। सभी फंक्शन पे अगर इवन पावर रहेगा, जैसे साइन पे पावर 2nx, cos पे पावर 2nx, फिर tan पे पावर 2nx, इसी प्रकार से sec पे पावर 2nx, cosec पे पावर 2nx और cot पे पावर 2nx। बताओ तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2n मतलब इवन पावर जैसे साइन स्क्वायर x ही है तो स्क्वायर x है, तो अगर तुम इसमें पाई प्लस x भी रख दो x की जगह पे, तो साइन पाई प्लस थीटा तो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस तो उड़ जाएगा कि नहीं, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा कि नहीं, तो पाई ही टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर ऑड पावर रहता तो 2 पाई होता, नहीं समझे? साइन पे पावर 3x का क्या होगा? 2 पाई, क्योंकि पाई प्लस x अगर रखोगे तो माइनस तो बचा रह जाएगा क्यूब होने के कारण। तो इन सभी का टाइम पीरियड, ये सभी पीरियोडिक है, आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई, ठीक? क्योंकि स्क्वायर है इसलिए इन सभी का टाइम पीरियड पाई हो जाएगा। अगर तुम इस पे ऑड लगा दो, साइन पे पावर 2n प्लस 1x, 2n प्लस 1 किसको बोलते हैं? ऑड पावर को। कॉस पे फंक्शन के बाद क्या? विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है? कॉस पे पावर 2n प्लस 1x, उसके बाद इस दोनों का उल्टा कोसेक पे पावर 2n प्लस 1x और सेक पे पावर 2n प्लस 1। इन चारों का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। लेकिन अगर tan और cot पे ऑड पावर हो उसका तो पाई ही होता है,
tan x का टाइम पीरियड क्या होता है? तो tan पाई प्लस x तो tan x ही होता है। तो चाहे तुम इसमें क्यूब लगाओ कि स्क्वायर लगाओ, tan और cot पे स्क्वायर रहे कि क्यूब रहे, ऑड रहे कि इवन रहे, सब में पाई होगा। लेकिन साइन कॉस वाला में अगर इवन पावर है तब पाई हो जाएगा, लेकिन अगर ऑड पावर है तो ये चारों जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, आर पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, विथ पीरियड 2 पाई। बट वो दोनों जो बच गया tan पे पावर 2n प्लस 1x एंड cot पे पावर 2n प्लस 1x, ये सिंपल है। आर पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, आर पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, पाई के साथ पीरियोडिक। इफ fx इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, ठीक है, देन f ऑफ ax इज, देखो अगर fx फंक्शन है वो पीरियोडिक है t पीरियड के साथ, तो f ऑफ ax जो है इज पीरियोडिक विथ पीरियड। बताओ तो क्या हो जाएगा? t बाई a, वो जो कोफिशिएंट ऑफ x है उससे डिवाइड हो जाएगा। तुम ही बताओ कि अगर तुम साइन x का ग्राफ बनाए थे तो 2 पाई तक में एक बार अप एक बार डाउन हुआ था, ये किसका ग्राफ? साइन x का। तो यदि हम x की जगह 2x रख दें तो ये 2 गुना कंप्रेस हो जाएगा, 2 पाई तक में ये 2 राउंड लगाएगा, 1 और 2। तो इसका टाइम पीरियड बताओ और इसका टाइम पीरियड बताओ। ये तो यहाँ पाई तक में ही एक चक्कर मार दिया, तो पाई के बाद ही रिपीट कर गया, ये तो 2 पाई के बाद फिर से रिपीट करेगा अपने आप। समझ रहे कि नहीं बात? तो इसका टाइम पीरियड साइन x का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई है। लेकिन अगर हम x की जगह 2x रख दिए तो 2 जो गुना हुआ है उसी से डिवाइड हो जाएगा। ये साइन x वाला टाइम पीरियड को जो x का कोफिशिएंट है उससे भाग दे दीजिए तो आंसर आ गया। तो यदि किसी फंक्शन का टाइम पीरियड t है और फंक्शन में x की जगह कुछ कांस्टेंट इनटू कर दिया जाए तो उसी से डिवाइड कर देना तो वही उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। जानते ही हैं ग्राफ कंप्रेस हो जाता है, समझ गए? अगर यहाँ साइन x बाई 2 रहेगा तो 1/2 से भाग करना पड़ेगा। अगर कोई पूछे इसका टाइम पीरियड बताओ तो इसका टाइम पीरियड मतलब पहले हम साइन x का टाइम पीरियड याद किए हैं 2 पाई, और x का जो कोफिशिएंट है हाफ उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 4 पाई के बाद ये तो फैल जाता है। अगर x की जगह हाफ x रख देंगे तो एक्सपेंड, ठीक है, तो फोटो बना लीजिए बगल में। अच्छा, अगर मान लो कि फंक्शन को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, मतलब अगर नेक्स्ट पॉइंट का भी बात करें तो यदि मान लो कि कोई फंक्शन fx है और इसका टाइम पीरियड t है ना, तो तुम सिर्फ ax की बात नहीं करो। अगर f में ax किए तो t बाई a होगा ही, इसमें कुछ कांस्टेंट प्लस माइनस भी कर देंगे तब भी टाइम पीरियड t बाई a ही रहेगा। मतलब टाइम पीरियड को अफेक्ट सिर्फ x का कोफिशिएंट करेगा, वो जो प्लस माइनस किया गया है वो तो शिफ्ट कर देगा ग्राफ। बात समझ रहे हैं? या ऊपर ऊपर नीचे नहीं, इधर उधर, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम साइन x को यहाँ बना दिया है, यहाँ पे ये साइन x है, इसको उठा के भी कहीं लेके चले जाएंगे तो ये लेंथ थोड़ी बदल जाएगा। जिस लेंथ के बाद अपने आप को वो रिपीट कर रहा, ये लेंथ यही नहीं कहीं भी रह सकता है, कहीं भी। तो अगर मान लो कि किसी फंक्शन में जैसे साइन 2x लिख दिए हैं तो इसका टाइम पीरियड, अगर कोई बोले कि साइन 2x प्लस 3, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो 2 पाई बाई 2 ही होगा। x का कोफिशिएंट ही सिर्फ डिसाइड करेगा इसका टाइम पीरियड। ये जो प्लस 3 है ये कहाँ जा रहा है? तो प्लस 3 शिफ्टिंग कर रहा है, ग्राफ का नेचर नहीं चेंज कर रहा है, कहाँ टर्म 1 ले रहा है। समझ रहे हैं बात? उठा करके कहीं और लेके चल जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये बात ध्यान देना, ये भी लिख लीजिए बगल में, ये भी लिख लीजिए। चलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो भी हो। इफ लिखो ना, इफ f1x is periodic with period t1, कॉमा करके लिखो f2x is periodic, ढेर सारा फंक्शन है, with t2। इसी प्रकार से fnx is periodic, n फंक्शन है, is periodic with period tn। अगर f1x का पीरियड t1 है, f2x का पीरियड t2 है, f3x का पीरियड t3 है,
एंड fn x का पीरियड tn है, तो सबको अगर मिला दिया जाए, सबको जोड़ दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा? बताओ, अंदाज लगाओ। अगर ढेर सारा फंक्शन है, सबका टाइम पीरियड दिया है, तो सबको जोड़ने पर क्या होगा टाइम पीरियड? अंदाज लगाओ, क्या होगा? जोड़ने से कुछ नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़े। 1 घंटे 2 मिनट के बाद बजता है, दूसरा घंटे 4 मिनट के बाद बजता है, चौथा घंटे 8 मिनट के बाद बजता है। सभी घंटे एक साथ कब मिलेंगे? तुम लोग पढ़ा ही नहीं है सर। क्या पढ़ा था ये तो पूछ रहे हैं। एलसीएम, तब एलसीएम होगा और क्या होगा? अगर एक फंक्शन यहाँ पाई के बाद चक्कर मार रहा, दूसरा 2 पाई के बाद, तीसरा 3 पाई के बाद और चौथा 4 पाई के बाद, तो सब तो 4 पाई के बाद एक साथ होगा ही होगा ना? नहीं समझ रहे? तो इसका जो होगा देन f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस fnx, ये सबको मिला दिया गया तो ये भी पीरियोडिक रहेगा। इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड एलसीएम ऑफ t1 t2 tn, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। अगर ढेर सारा फंक्शन प्लस करके लिखा है, माइनस करके लिखा है बीच में, तो सबका अलग अलग निकालेंगे और एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड, ठीक है। पहला fx इक्वल टू x माइनस बॉक्स x, fx इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। अब तुम तो हो नहीं मूर्ख, क्योंकि ये सब ग्राफ तो याद करा है। जब भेजते हैं यूट्यूब वाला बना के कि ये ग्राफ इसको याद कर लो, तो तुम लोग उसको नहीं देखते। देखा करो, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। ठीक है, पीरियड भी था टेस्ट में, ओ इसीलिए वो आ गया। चलो कोई बात नहीं। इसका ग्राफ क्या होता है, तो जैसे मान लो नहीं पढ़े हैं तो अभी याद कर लीजिए, और लेक्चर में डला हुआ है, लेक्चर में डला हुआ है तो अभी हाल फिलहाल का किया। हाँ, अभी तुमको 1-2-3 मिनट का भेजे थे यूट्यूब पे, फिर एक बार आज डाल देंगे। जो लोग कोई लोग क्या होता है, जैसे यूट्यूब पे भेजे कुछ तो उसको क्लिक नहीं करते, तो आज भेज देंगे ये वाला। जो नहीं किए हो वो ग्राफ देख लेना कैसे बनाए। इसका ग्राफ ऐसे होता है, 0 से 1 के बीच में एक कैंडल टेढ़ा करके बर्थडे मनाना, फिर 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में, फिर 3 से 4। इधर भी अगर देखेंगे तो -1 से 0 के बीच में, -2 से ऐसा, ये ऊंचाई समान है, ठीक है। और ये ग्राफ इस 1 इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये 0 से 1 में जो कैंडल ऐसे खड़ा है, वही फिर 1 से 2 में खड़ा है, वही फिर 2 से 3 में खड़ा है, वही आगे खड़ा है। तो इस फंक्शन का टाइम पीरियड हमको याद कर लेना है आज से। इसका टाइम पीरियड होता है 1, ठीक है। दूसरा लिखा जाए सर, fx इक्वल टू sin x प्लस x माइनस बॉक्स x, fx इक्वल टू sin x प्लस x माइनस बॉक्स x। चलो ऑप्शन नंबर ए पाई, बी 2 पाई, सी 1, डी नन ऑफ दीज। अभी शाम में बेसिक बताए तुमको एलसीएम कैसे निकलता है। जो लोग शाम में बैठे थे इधर हाल फिलहाल में एलसीएम बता, तो क्या बताए एलसीएम कि ये जो sin x है इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई, और वो जो x माइनस बॉक्स x है उसका टाइम पीरियड होता है 1। 2 पाई जो है वो इरेशनल है और 1 इज रैशनल, तो रैशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं निकलता कभी। तो यहाँ एलसीएम ही नहीं डिफाइंड है। अगर ये दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों के पीरियड का एलसीएम निकल जाता तो फाइनल पीरियड निकल जाता। कहां में एलसीएम निकल रहा है? 2 पाई और 1 का क्या एलसीएम होता है, नहीं डिफाइंड है ये बात। एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, अलग अलग रैशनल और इरेशनल नंबर का एलसीएम इज नॉट डिफाइंड। कोई बच्चा बोलेगा ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़े हैं 2 पाई और 1 का एलसीएम 2 पाई होता है। पढ़े हो तो गलत पढ़े हो। अगर 2 पाई है और 1 है, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम मल्टीपल दोनों का देखें तो 2 पाई का पहला मल्टीपल 2 पाई, दूसरा मल्टीपल 4 पाई, 6 पाई, मतलब इसमें हम इंटू करते जाएंगे तो सब में पाई लिखा हुआ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, नहीं आएगा। और अगर 1 का मल्टीपल देखें तो पहला 1, 2, 3, 4, कहीं पाई नजर नहीं आएगा। समझ लेकिन बात, इस दोनों में कोई कॉमन ही नहीं होगा, तो लोएस्ट कॉमन कहां से? एलसीएम कैसे निकालते हैं? पहले दोनों का मल्टीपल लिखो, फिर कॉमन करो। जैसे 2 4 का एलसीएम कैसे लिखेंगे?
तो 2 का मल्टीपल लिखोगे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। 4 का मल्टीपल लिखोगे 4, 8, 12 इस प्रकार से। इसमें से कॉमन हो गया कि नहीं 4, तो इसलिए ये कॉमन मल्टीपल है। छोटा मल्टीपल जो कॉमन हो उसको एलसीएम बोलते हैं। इसमें दोनों में कभी जीवन में कॉमन होगा ही नहीं, कॉमन नहीं होगा, कहां से एलसीएम निकाल दे रहे हो? ठीक है, तो जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो टूपा ही मारेगा। और ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये एलसीएम से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब हम तीसरा fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या देखें कि साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड पाई होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो साइन पाई प्लस एक्स तो हो जाएगा क्या, साइन माइनस साइन एक्स, लेकिन स्क्वायर होने के कारण माइनस उड़ जाएगा। और इसका भी टाइम पीरियड क्या होता है, तो दोनों ही पाई है, तो इसका एलसीएम होगा, क्या होगा इसका एलसीएम, पाई होगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, पाई, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्यों निकालना है कि अलग अलग, ये तो 1 होता है सर, ये नहीं जानते कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो दिस इज पीरियोडिक फंक्शन बट इट हैज नो फंडामेंटल पीरियड। इसका पीरियड नहीं लिखेंगे, समझे मूर्ख। ये पीरियोडिक है बट अगर वो 1 नहीं होता, अगर वहां पावर 4 कर दे तब वो सब सोचेंगे, वहां भी क्या सोचेंगे, सब आएगा, टेंशन नहीं लो। बट इट हैज नो पीरियड, मतलब इतना दिमाग नहीं लगा पाए तुम लोग, कैसे मूर्ख हो। मुकेश लगा था, अब वो 1 होता है तुम उसमें पाई पाई क्या कर रहे हो। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सामने लिखा है तो उसको 1 लिख देंगे, उसको नहीं सोचना है कि क्या होगा। लिखो fx इक्वल टू साइन पाई बाय 4x। परीक्षार्थी है अभी, एग्जाम में उसका जीवन जी रहा, लेट्स एंजॉय। साइन पाई बाय 4x हम भी चला प्लस 3 cos पाई बाय 2x। आंसर करो, आंसर टाइम पीरियड निकालिए, अलग अलग निकाल लो, 3 गो है, फिर क्या निकाल देंगे, एलसीएम, खत्म कहानी। अगर एलसीएम नहीं निकलने वाला होगा तो नहीं निकलेगा, निकालो जल्दी निकालो। क्या, चलो ऐसे बनाएंगे, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, साइन एक्स का तो 2 पाई होता है तो 2 पाई, लेकिन एक्स में जो मल्टीप्लाई है उससे डिवाइड, ये हो गया इसका टाइम पीरियड। यानी कि इसको आगे भी लिख दो तो पाई पाई तो कट गया, 4 ऊपर चल जाएगा, इसका 8 हुआ। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो cos x का भी 2 पाई, लेकिन जो x का कोएफिशिएंट पाई बाय 2 है उससे भाग कर दीजिए, तो पाई और पाई कट के 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4। और इसका टाइम पीरियड 10 का तो पाई होता है, अब पाई में x का जो कोएफिशिएंट है उससे भाग कर दीजिए, तो पाई पाई कट के 5 हो गया। तो ये देखो, एक का है 8, एक का है 4, एक का है 5, एलसीएम निकाल देंगे किसका, 8, 4 एंड 5, निकालिए इसका एलसीएम, यही आंसर होगा। 8, 4 और 5 का एलसीएम 40। तू बोल रहा है 40 तो हम लिख देते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, गलती है कि नहीं है ये हम नहीं बोल रहे हैं, तुम बताओ गलती है सही है, ओके। आंसर हो गया 40। चलो नेक्स्ट लिखो, fx इक्वल टू 3 साइन, fx इक्वल टू 3 साइन 4x प्लस 5 अलग से, 4x प्लस 5 अलग से। पाई बाय 4 क्यों होगा, ये साइन x का होता है 2 पाई, बाकी ये 3 और ये 5 से क्या मतलब है, पीरियड को तो x का कोएफिशिएंट डिसाइड कर देगा, तो 2 पाई को 4 से भाग कर दीजिए, ये आंसर हो गया। बाकी लोग चीजों को क्या देख रहे हैं, फालतू नाटक।